और अपनी क्लास में हम शुरू कर लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मैम सितंबर तक ग्रामर पूरी करवा देना। मनोज बेटा, अगर 1,000 क्वेश्चन कराऊंगी ना तो संभव नहीं हो सकता है, और भागने लग जाऊंगी तो सिखा नहीं पाऊंगी। आज क्या, अब क्या चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त। मेन से टॉपिक हो जाएंगे, मतलब आप ये मानो 60-70% पक्का हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप फटाफट वाला चाहते हो, मतलब बच्चे को सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, पर आप मतलब कोई नॉर्मल सा बैच ले सकते हो। ये इंग्लिश स्पेशल बैच है ना, इसमें ऑल ओवर सारा इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो आप कोई नॉर्मल बैच, नॉर्मल जैसे एलीट बैच हमने एसएससी का कल से ही शुरू किया है, आज उसका दूसरा दिन था, उसमें सितंबर तक 80-90% हो जाएगा, जबकि वो आज शुरू कर रही हूँ तब भी। ठीक है, क्योंकि उसमें 4-5 दिन में एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर 4-5 दिन में एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो ब्रीफिंग चलती है, तो वो ले लो। स्पेशल बैच में मैं डिटेल से पढ़ाती हूँ, भागने लग जाऊंगी तो सिखा नहीं पाऊंगी। गुड मॉर्निंग राचू, प्रिया, प्रियांशु, अंजलि देवी, युविक मलिक फ्रॉम यूट्यूब, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश दिखाने वाले सेंटेंस। हर वो तरह का सेंटेंस जिसमें किसी ना किसी तरह का ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, that kind of sentences are known as imperative sentences. अब हमारा एग्जामिनर वॉइस में क्या करेगा, वो ऑर्डर लिख सकता है, वो रिक्वेस्ट लिख सकता है, वो एडवाइस लिख सकता है, या फिर वो फॉरबिडनेस लिख सकता है। इन चारों में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। राचू, इलीट वाला बैच यूट्यूब पे लाइव कर रखा है शुरू के 3-4 दिन के लिए एज डेमो क्लास, ताकि जो बच्चे ऐप से उस बैच को परचेज करना चाहते हैं वो उसकी क्लासेस देख पाए। कोई बच्चा कॉल करे कि मुझे इलीट बैच लेना है, वो एसएससी का स्पेशल बैच है, उसमें एसएससी ओरिएंटेड हम पढ़ाएंगे सारा। तो इलीट बैच लेना है, बच्चा ऐसे बोलेगा तो हम बोलेंगे यूट्यूब से पहले सारे टीचर की क्लास देख लो, ठीक लगता है तो बैच ले लो। इसलिए वो 3-4 दिन के लिए लाइव है, ना कि हमेशा के लिए। डेमो क्लास लाइव है 3 से 4 दिन की बस। अगर आप में से कोई एसएससी स्पेशल नहीं, एचएसएससी ओरिएंटेड पढ़ना चाह रहा है, तो एचएसएससी की इंग्लिश का बैच तो सिर्फ 600 या 700 रुपए में मैंने अनाउंस किया हुआ है। लाइव बैच, कंप्लीट कोर्स 600 समथिंग है, या पता नहीं 500 समथिंग है, मेरे को याद नहीं अच्छे से। आप ऐप पे जाके चेक करोगे आपको दिखेगा। मतलब शुरू के 8-10 बैच चेक करना, कोई ना कोई आपके काम का निकल आएगा उसमें से। बाकी इंग्लिश इस बैच में अगर पूरी लगा लोगे तो आपको जीवन में कभी किसी से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से भी नहीं। अपना सारा ज्ञान मैं इस बैच में उड़ेल रही हूँ, बुक्स की मदद से भी और क्लासेस की मदद से भी। आइए, ऑर्डर क्या होता है? जैसे हमने किसी को बोला गेट आउट, बोला क्या, लिख ही देते हैं। हमने कहा गेट आउट, ऑर्डर है। या फिर ऐसा भी तो कहते हैं शट द डोर, शट द डोर। बहुत बार कह देते हैं क्लोज द डोर, हालांकि दोनों शब्दों में हल्का हल्का फर्क है, पर ठीक है, जैसे से इंग्लिश हम लोग बोलते हैं काम चल सकता है। पर लॉजिकली ऐसा कहा गया है, शट मीन्स जब हम किसी चीज को इस तरीके से, जो ओपन भी हो सकती है, जबकि क्लोज का मतलब सब तरफ से आपने उसको बंद कर दिया है, जैसे जरूरत ही नहीं है दोबारा कभी उसकी, जबकि दरवाजा बार बार खोलना बंद करना पड़ता है। तो शट और क्लोज में थोड़ा सा फर्क होता है। तो ऑर्डर क्या, गेट आउट या क्लोज द डोर। सम्राट बेटा, सैटरडे तक आ जाएगी वॉइस की बुक फ्लिपकार्ट पे। कल मैंने फाइनल कर दिया है, कल शाम को मैंने फाइनल एडिटिंग बुक की कर दी है, अब उसमें कोई गलती नहीं है, सारी एक्सप्लेनेशन और 1200 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिए हैं। वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी, स्पीड से करूंगी, और आपने भी बड़ी मेहनत से उसको सॉल्व करना है। रोज के हम 200-200 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन स्टाइल है, हमें ऑप्शन टिक ही करना है, सॉल्व नहीं करना है।
तो पहले आप सॉल्व कर लोगे तो मेरी बात जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। तो सैटरडे को आप बुक ले सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको फ्राइडे को शेयर कर दूंगी, पूरी बुक की पीडीएफ फ्राइडे को शेयर कर दूंगी। मैम वर्ब की फॉर्म किस बुक में है? ट्रांसलेशन वाली बुक में है उषा कुमारी जी। ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने की बुक बनाई है मैंने। जो उस बुक को पढ़ेगा ना उसको हिंदी से इंग्लिश बनानी आ जाएगी। वो ट्रांसलेशन के नाम से फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है। चलिए मैं आज आपको ना मेरे द्वारा बनाई गई सारे बुक्स के लिंक भिजवा देती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो उसमें से कोई बुक लेके आप पढ़ लेना, ठीक है। बस वो बच्चा बुक ना खरीदे जिसे ये लग रहा है कि पहले तो कोर्स बेच दिया आप बुक बेचेगी, वो बच्चा ना खरीदे बुक, बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि विश्वास ही नहीं होगा तो आप सीख नहीं सकते। टीचर को बेचने का कोई शौक नहीं है, ना वो बेचता है, वो सिर्फ इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास ये चीजें हैं, अगर आपके काम का कुछ हो तो ले लीजिएगा। That information is converted into selling by the thoughts of some dirty students, ठीक है। टीचर की ओर से टीचर को बेचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। जो बच्चा उससे पढ़ता है ना वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ले लेगा जो सीखना चाहता है। जो सीखना ही नहीं चाहता उसको हम बेच के कर भी क्या लेंगे, समझ गए। उसको हम दे भी देंगे बुक तो वो क्या कर लेगा, तो कोई फायदा नहीं है। वैसा बच्चा ना ले जिसके मन में ये आता है कि हाँ इनको तो बेचनी होती है अपनी चीजें। नहीं भाई, हम इन्फॉर्म करते हैं, जिसे जरूरत है लो, जरूरत नहीं है मत लो। आइए, तो ऑर्डर हो गया गेट आउट या शट द डोर। मंजीत ये एक बार नोट कर लो आप, इनके व्हाट्सएप पे जितनी भी बुक्स हैं अपने सबके लिंक भेजने हैं। शर्मा जी भेजेंगे, उनका काम होगा ये A to Z सारी बुक्स के लिंक। क्योंकि कुछ ना नए बच्चे जुड़े हैं, उन्हें पता नहीं होगा, ताकि उन्हें फ्लिपकार्ट पे ढूंढना ना पड़े, वो सीधा क्लिक करें और बुक पे पहुंच जाएं। रिक्वेस्ट में जैसे कि हमने कह दिया प्लीज डू इट, प्लीज या काइंडली रिक्वेस्ट के लिए आते हैं बच्चों, या हमने कह दिया प्लीज हेल्प हिम, काइंडली हेल्प हिम, कुछ भी, ये रिक्वेस्ट हो गई। एडवाइस में सलाह देते हैं मेहनत करो भाई कुछ बन जाओगे, है ना। अपने टीचर्स की इज्जत करो कुछ बन जाओगे, ये सलाह दी जाती है। फॉरवर्डनेस का मतलब होता है मनाही, काम करने से रोकना। जैसे जवान बच्चों को मैं सड़क पे चलती हुई टोकती घूम रही होती हूँ, मेरा बच्चा दिख जाए ना छल्ले उड़ाता क्लास छोड़ के, मैं वहीं के वहीं उसका हाथ पकड़ती हूँ और चल क्लास में। यहाँ क्या कर रहा है, माँ बाप ने पैसे किस लिए दिए थे, सिगरेट पीने के लिए दिए थे, समझ गए। मतलब क्लास की फीस भर दी, क्लास में जाना नहीं, नुक्कड़ चौराहे पे खड़े रह के सिगरेट पीते रहते हैं। अब मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाती हूँ तो मुझे दिखते हैं, मैं पहचान लेती हूँ, चलो भाई। तो बच्चा मुझे देख के छुपता है, भाग जाता है इधर उधर, जैसे चूहे भागते हैं ना बिल्ली को देख के, वो वाला काम हो रहा होता है यहाँ सड़क पे जब मैं पैदल चल रही होती हूँ। मुझे बड़ा कई बार तो आता है, रिकॉर्ड करके भी डालना चाहिए, है ना, फिर लगता है नहीं अच्छा नहीं लगेगा, बेचारा बच्चा अपनी इंसल्ट मान लेगा। तो डोंट स्मोक, धूम्रपान ना करें। काम करने से जब रोकोगे तो डोंट स्मोक होगा, मतलब डोंट पक्का आएगा। या फिर हमने कह दिया डोंट टेल लाई। हालांकि यहां भी मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी, डोंट हम तब लगाते हैं जब किसी चीज को टेम्परेरीली रोकना हो, और डू नॉट तब लगाते हैं जब परमानेंटली रोकना हो। डोंट तब लगाते हैं जब टेम्परेरी रोकना है, और डू नॉट जब परमानेंट रोकना है। जी निर्मला थैंक यू। अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो यकीन मानिए गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। हाँ शाबाश मनोज, बड़े अच्छे थॉट हैं। आप ना ये थॉट व्हाट्सअप कर दो हमें, मैं अपनी फोटोज के ऊपर अच्छे थॉट्स डालती हूँ, उधर हम इसको शेयर कर लेंगे और लिख देंगे बाय मनोज। 99911854 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर डाल सकते हो आप। आई ऑल्सो हैव बोट 4 बुक्स, यस गुड, यू विल ग्रो बेटा। रंजीता हैज ऑल्सो बोट 4 बुक्स, यू विल ग्रो। मैं ये नहीं कह रही 25 किताबें आप खरीद लो, जिसकी जरूरत है वो खरीदो। मैं तो हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से बनाऊंगी ना, मेरे को तो सबके हिसाब से बनाना है। ये आप देखो आपको किस चीज की जरूरत है, पिक दैट पर्टिकुलर थिंग जिसकी आपको जरूरत है। ट्रांसलेशन बुक का प्राइस 240 है फ्लिपकार्ट पे। हो सकता है आनंद कुमार जी, आई एम नॉट श्योर ऑफ, मैंने प्राइस चेक नहीं किए हैं, मैं लिंक डलवा दूंगी आप देख लीजिएगा। मैम रूल बुक को फोन में कैसे डाउनलोड करें, प्रिंट निकालना है। प्रिंट नहीं निकलता ई बुक का बेटा। अगर आपने ई बुक, आपने लिखा है ई बुक, ई बुक इलेक्ट्रिकली कंस्ट्रक्ट की गई होती है, यानी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ही रहेगी, वो पेपर पे नहीं आ सकती, दैट इज ई बुक। प्रिंटेड बुक इज नॉट ई बुक, आप प्रिंट नहीं कर सकते ई बुक को कभी। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। नाउ
मैंने दो दो एग्जाम्पल क्यों दिए हैं बेटा? इस तरफ मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस तरफ मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है। द डोर ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है, लाई ऑब्जेक्ट है। इधर देखो ऑब्जेक्ट नहीं है। गेट आउट कहां से? प्लीज डू इट में ऑब्जेक्ट है। वैसे वर्क हार्ड किस चीज के लिए? डोंट स्मोक क्या? सिगरेट बीड़ी हुक्का क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए हम बात को? तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव अलग तरीके से होगा, जहां ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव अलग तरीके से होगा। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां हम अपना बचपन वाला तरीका अपनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। ऊपर वाला सेम टू सेम, गेट आउट। रिक्वेस्ट में क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी सेम टू सेम, डू इट। रिक्वेस्ट लिख दिया इसलिए प्लीज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। एडवाइस में क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। फॉरवर्डनेस में क्या करेंगे? यू आर फॉरबिडन टू स्मोक। ये है जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, हम यू आर वाला फ्रेज यूज करेंगे और अपना पैसिव करते चले जाएंगे। समझ गए? आनंद ट्रांसलेशन का नहीं बताया होगा बेटा, टेंस वाली बुक का बताया होगा। टेंस वाली बुक अलग है, ट्रांसलेशन वाली अलग है। समझे? ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश सिखा रही हूँ, और टेंस वाली बुक में एरर फिलर इंप्रूवमेंट जैसे सरकारी नौकरी में आता है वो सिखा रही हूँ। तो टेंस वाली बुक का प्राइस है बेटा ये। अब जहां हमें ऑब्जेक्ट दे दिया वहां हम क्या करेंगे? लेट यूज करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे और पैसिव हो जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। कैसे? लेट द डोर बी शट। ऐसे ही लेट हिम बी हेल्प्ड। लेट हिम बी हेल्प्ड। अब ये दो आप करके दिखाओ। लेट लगाना है और सॉल्व करना है। बाकी दो आप करके दिखाओ फटाफट। हाँ जी, सब बच्चे आंसर दो फटाफट। चलो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करें सभी। लास्ट वाला नहीं कर पा रहे हो? यस।
ऑलमोस्ट ठीक है, पर डोंट वाला नहीं कर रहे हो, सिर्फ टीचर वाला कर दिया। सारे करो। स्नैपचैट में एडिट भी हो रही थी, साइड में फूल वूल भी लग रहे थे, एक पे लगा के देखा था मैंने। अस्सी 10 70। चलो, मैं मंजीत से बात करने लगी, सॉरी मैंने कमेंट्स नहीं देखे, कुछ मुझे एडिटिंग की चीजें बतानी थी। सुनो, रेस्पेक्ट योर टीचर्स को कैसे बनाएंगे? लेट योर टीचर्स बी रेस्पेक्टेड। ठीक हो गया? इस स्ट्रक्चर को यूज करना है, पैसिव कर देना है। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखना। बड़े सारे बच्चों ने तो इसका बनाया ही नहीं, सिर्फ टीचर वाले का बना के छोड़ दिया। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। देखो, जब हम फॉरबिडनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें नॉट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि डू नॉट को हम रिमूव कर रहे हैं तो सेंटेंस नेगेटिव तो करना पड़ेगा। सुनीता ठाकुर ने देखो क्या बना दिया, लेट अ लाई बी टोल्ड। सेंटेंस क्या कह रहा था? झूठ नहीं बोलना। सुनीता ठाकुर का पैसिव क्या कह रहा है? झूठ बोलो भाई, क्यों नहीं बोलते हो? समझे? तो इसलिए नॉट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, और ये याद रखना भी जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस का अर्थ पूरा पलट जाएगा। तो लेट अलाए, नॉट ऐड करना याद रखना है इसी सेम स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि एक्टिव में डोंट है। अब कुछ क्वेश्चंस आप करके दिखाओगे। यहां तक का सबको सही समझ आया है तो थम्स अप डालो फटाफट से, फटाफट डालो। और बल्कि हम वो प्रैक्टिस ही खोल लेते हैं। प्रैक्टिस शीट नहीं लगाई मंजीत? सेकंड और थर्ड लगा दो एक बार, 2 भी लगा दो, 3 भी लगा दो। अभी प्रैक्टिस शीट आ रही है बच्चों आपके सामने, उसमें कुछ इंपैरेटिव करके दिखाना मुझे। क्या? अभी लगा रहे हैं बच्चों पीडीएफ। पहले 3 लगा दे, फिर 2। इनको हमने कल होमवर्क में 3 दी थी ना। इसमें कुछ इंपेरेटिव होने चाहिए। एक बार मैं देख लेती हूँ बच्चों, थोड़ा सा छोटा करके, सिर्फ इंपेरेटिव में साइज बढ़ा देंगे। हाँ ये रहे, ये देखो, ये सारे यहाँ से इंपेरेटिव है। 50 की नंबरिंग ऊपर नीचे कैसे हो रखी है मंजीत? ये मुझे दिख रही है। 56 यही है जो थोड़ा नीचे है, 7 थोड़ा नीचे, बिल्कुल सामने नहीं लग रहा ना, ये बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ऐसे मान लेते हैं हम 57 मान रहे हैं। शट द गेट। एक बार देखना कैमरा में, चेक करना पीडीएफ ठीक दिख रही है, फोन में से पढ़ी जाएगी, ठीक दिख रही है। चलो
ये लो बेटा, ये कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस है आपके सामने, 57, 8, 9 से लेकर के ये मानो प्लीज तक इंपेरेटिव है। फटाफट करके दिखाओ, फिर मैं आंसर बताऊंगी। कुछ हद तक करेक्ट था, चलो अच्छी बात है। हाँ रंजीता, सही गैस किया आपने, वही कूद रही है इधर उधर। चलो जल्दी से बताओ, सॉल्व करो फटाफट। फटाफट से आंसर दिखाइए अब मुझे। गुड। गुड, सब रिप्लाई करें प्लीज। गुड, लगभग ठीक आंसर दे रहे हो। पहले क्वेश्चन का तो लगभग सबका ठीक है। इन्हें सस्पेंस बनाना, वहां से थॉट आया मुझे, इन्हें सस्पेंस बन रहा है तो औरों को भी बनेगा। सब आंसर दे रहे हैं, गुड। चलिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कहाँ पे पहुंचे आप सब? अभी तो 3 और रहते हैं, चलो जल्दी जल्दी करो। सविता, छोटी सी गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो। कुछ बच्चे एक गलती कर रहे हैं, चलो अभी तो करने दो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी क्या गलती है। चलिए अब मैं बताती हूँ।
लगभग लगभग बच्चों ने सारा कर लिया है। सारा तो नहीं किया, अभी आप यहाँ पे हो। चलो मैं बता देती हूँ बेटा सारे, है ना। आओ। शट द गेट। चेक करो अपना किस किस ने, गलती बताऊंगी कौन क्या क्या कर रहा था। लेट द गेट बी शट। obey your parents. Let your parents be obeyed. Please bring me a glass of water. You are requested to bring me a glass of water. Don't hate the poor. Let the poor not be hated. जो ज्यादातर बच्चों ने गलती की थी वो ये की थी कि रिक्वेस्टेड टू के बाद सेकंड फॉर्म लगा दी, रिक्वेस्टेड टू के बाद ब्रॉट लगा दिया, जबकि टू के साथ इंग्लिश में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ ने क्या करा है, वही गलती करी है, डोंट वाले को बिना नोट के कन्वर्ट कर दिया। नोट तो पक्का आएगा। लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, जैसे लेट अदर्स नॉट बी लाफ्ड एट। Let others not be laughed at. Please help her in her hour of need. इसको रिक्वेस्ट से बना दो, you are requested to help her in her hour of need. ऐसे समझ गए। तो यू आर रिक्वेस्टेड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ईडी नहीं आती। टू के साथ इंग्लिश में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फटाफट से थम्स अप डालो अगर समझ आ गया है तो। सभी थम्स अप डालेंगे अगर यहाँ तक की क्लैरिटी आ गई है तो। ओके आशी, कुछ और क्वेश्चन करेंगे बेटा, उधर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पता है अभी क्या दिक्कत हो रही है, जो बच्चे कह रहे हैं, सुनीता और आशी दो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकियों को क्लियर हो गया। उनको कंफ्यूजन ये हो रही है कि पता नहीं लग रहा कौन से वाला केस है और क्या करना है। यही कंफ्यूजन है, कौन से वाला केस है और क्या करना है, समझे। तो केस भी पहचान लोगे और क्या करना है ये भी पता लगेगा, और ये प्रैक्टिस से पता लगेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पता लगेगा। किंग व्लॉग्स, आपका भी नाम मैंने पहली बार पढ़ा है। आप बैच में न्यू हैं या रोज क्लास लगाते हो? कमेंट आज किया है। नाम मैंने आज ही पढ़ा बेटा, किंग व्लॉग्स के नाम से। पहले कभी मेरी क्लास में ये नाम से बच्चा नहीं आया है। मैं ऑलमोस्ट चैट देखती रहती हूँ। ये लो, ये आपको घर से दिए थे। अब मेरे पास क्लास की 15 मिनट बची हुई हैं, तो मैं वो प्रैक्टिस को देना चाहती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी बुक में ये मैंने मिक्स करके ही डाले हुए हैं, तो मैं बाद में इसको बुक के हिसाब से अरेंज करा दूंगी। अभी पहले आप ट्राई करो, फिर मैं ये सारे सॉल्व करूंगी।
देखो प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे कंफ्यूजन मिट जाएगी। राघव गोयल, हाँ राघव नाम बदल लिया आपने। हाँ बना सकते हैं अशोक बेटा। चलो एक बार सॉल्व करना सारे, फिर मैं सॉल्व करती हूँ बेटा। आज आप ये दोनों एक्सरसाइज पूरी कर लेना, और मैं कुछ और भी आपसे बुक की पीडीएफ शेयर करती हूँ। शाम तक मैं आपके बैच ग्रुप में बुक की पीडीएफ डलवा देती हूँ। तो उसमें से आप पहले 100 क्वेश्चन या 200, चलो पहले 200 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। 100 से 200 मैंने इसलिए कर दिए हैं कि कल शायद मैं आपकी क्लास में नहीं आ पाऊंगी, तो 100 अगले दिन के हमने मान लिए। अगर आ गई तो 100 के आंसर बता दूंगी। डाउटफुल हूं मैं, श्योर नहीं हूं। उस समय पर मुझे एक बार अपनी बेटी के स्कूल जाना पड़ सकता है कल, तो इसलिए हो सकता है कि अगर मैं पहले आ गई उससे तो ले लूंगी आपकी क्लास, नहीं तो हो सकता है कि ना ले पाऊं। तो इसलिए आप 200 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। मैं वही देख रही थी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। नहीं खाली है, अब ये ले जाओ। हाँ जी बच्चों, तो आप ना, मैं आज ही आपसे बुक की पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ। वॉइस वाली बुक की पीडीएफ आपके बैच ग्रुप में आज डल जाएगी। मंजीत अंजलि से लेके डाल देना, और सेम मेरे पास भी फॉरवर्ड कर देना ताकि मैं देख लूँ कि ठीक हो। वॉइस की पीडीएफ, और फिर आपने पहले 200 क्वेश्चन उसमें से कर लेने हैं। कल से हम ऑफिशियली उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, आशी, रंजीता, शिवम, दीपा सबके मैसेज दिख रहे हैं। निर्मला, सुनीता ठाकुर के भी दिख रहे हैं। इधर से चैतन्या, हेलो, किंग व्लॉग्स, राघव, अशोक, अंजलि देवी, सबके मैसेज देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बस जब कोई काम की या डाउटफुल चीज लगती है तो रिप्लाई कर देती हूँ। एक बार सॉल्व करिए। ओ रंजीता, अभी अभी भेज दिया बेटा मैंने उसको, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। अभी अभी स्टाफ को बुला के भेजा है, ले जाओ इसे। डाइवर्जन दे रही थी बार बार, तो अभी तो वो चली गई है, रूम से बाहर है, आएगी तो मैं बुला दूंगी। उसके ना समर वेकेशन में कुछ ऐसे काम है जो यहाँ पे करवाने पड़ रहे हैं मुझे, इसलिए वो सुबह मेरे साथ आ रही है 3-4 दिन से। और आपके बैच के टाइम पे रोज ही बैठी होती है इस रूम में, बस आज मान ही नहीं रही थी, उछल उछल के बार बार आए जा रही थी। तो इसलिए फिर मैंने बोला इसको ले जाओ, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रही है, आपका टाइम खराब हो जाता। फिलहाल तो दूसरी बिल्डिंग घुमाने ले गए हैं उसको। वट आर यू वांटेड, अशोक थोड़ी सी गलती होगी बेटा। लगभग बच्चों ने कर लिए सॉल्व। आओ अब मैं कराती हूँ, ये मिक्स प्रैक्टिस है, यानी जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया वो सारा इसमें एक साथ आ गया। अब वर्ब केस भी, सब्जेक्ट केस भी, ऑब्जेक्ट केस भी, है ना, इंटेरोगेटिव सब मिक्स हो गया। तो मिक्स में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, पर
1200 क्वेश्चन कराऊंगी, आ जाएगा, डरना मत। थोड़े गलत भी हो कोई बात नहीं, सीखना बस गलती से, इतना ही करना। हु टीचेज यू फिजिक्स, ये टू ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, यू और फिजिक्स आ गया, तो दोनों तरीके से बना रही हूं। बाय हुम, बुक में ना मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ा है ऐसे, आप आज पीडीएफ देखोगे या बुक ऑर्डर करोगे तो उसमें मैंने क्या करा है, इस तरफ एक्टिव है और ऐसे बीच में बॉर्डर बना के पैसिव का स्पेस दिया है मैंने आपको बुक में ही, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। पेंसिल से करना, और जब मैं उसे सॉल्व कराऊं तो आप करेक्ट कर सके, ठीक है बेटा। निर्मला जी, छोटी मोटी करेक्शन बुक में आ सकती हैं, तो आप उसी तरीके से भेजते रहिएगा जैसे आपने टैग में हमारी हेल्प की थी। मंजित एक बार ये मैसेज भी डाल बेटा, मेरे को डाल कि शर्मा जी से क्वेश्चन टैग की बारे में बात करनी है, उसने अपलोड की कि नहीं, अपडेट की कि नहीं, पता नहीं। हु टीचेज यू फिजिक्स, बाय whom is physics taught to you? टू ऑब्जेक्ट केस याद करना, ऐसा ही सिखाया था। बाय whom are you taught physics? By whom are you taught physics? By whom is physics taught to you? What do you want? ये ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था, ध्यान से देखना। What is wanted by you? What is wanted by you? इंटेरोगेटिव है ये, प्लेन इंटेरोगेटिव। Does he help his wife? Is his wife helped by him? समझ रहे हो बच्चों? Do all the students bring their books? Are their books? पहले खुद सॉल्व करके मुझसे सुनोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, इसलिए कह रही हूं 200 क्वेश्चन आज ट्राई कर लेना। मेहनत अब तक मेरी चल रही थी, अब आपके दिन आ गए हैं तो ईमानदारी से करना। मैंने अपना पार्ट ईमानदारी से किया है ना, देखो 7-8 क्लास हो गई मुझे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ रोज, तो प्रैक्टिस पे आपका काम शुरू होता है, उससे पहले तक तो मेहनत मैं कर रही होती हूँ। प्रैक्टिस में भी मेहनत मैं करूंगी, पर आपके करने के बाद। तो जो बच्चा, मैं बड़ी ईमानदारी से ये चीज आपसे मांग रही हूँ, पूरी बुक को सॉल्व करना। मैं एश्योर करती हूँ किसी सरकारी नौकरी के पेपर का जो वॉइस है ना, वो आपको नया नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा अरे ये तो कराया था मैम ने, बिल्कुल सेम टाइप का कराया था, ये फीलिंग आएगी। तो उस पूरी बुक को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जितना सॉल्व करोगे उतना क्लैरिटी आएगा, सॉल्व करने के बाद मुझसे सुनोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आर देयर बुक्स बॉट बाय ऑल द स्टूडेंट्स? What does she do? What is done by her? ये सारे इंटेरोगेटिव हैं। Why do you not finish your homework? और एग्जाम्स में इंटेरोगेटिव ही ज्यादा आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से करो। Why is your homework? Why is your homework not finished by you? Why is your homework not finished by you? Why do you not help me? Why am I not helped by you? Why am I not helped by you? Does the gardener water the plants? Are the plants watered by the gardener? Watered by the gardener. समझ गए बच्चों हम? सोनी शर्मा बेटा, वोकेबलरी तो रिवीजन और रिपीटिशन से इंप्रूव होगी और स्पेलिंग रीडिंग से। सबको ठीक समझ आया है तो थम्स अप डालो, अपनी गलती देखो कहां हुई और उस गलती को दोबारा करने से बचना है।
सभी बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, क्या हमें यहां तक का समझ आ गया है? आप देख पा रहे होंगे मैं 1-2 दिन से प्रोवर्ब्स को इग्नोर कर रही हूं। उसका कारण ये है कि 4-5 क्लास लेके मैंने ये देख लिया है कि बच्चा अगर खुद भी पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। जो प्रॉब्लम समझ में ना आए उसको एक नोटबुक पे लिख लो। एक दिन में प्रॉब्लम की डाउट क्लास ले लूंगी आपकी। जो जो प्रॉब्लम आए आपको, आपने बस प्रॉब्लम का नंबर नोट कर लो, नंबर। मैं हाथ में प्रिंट फॉर्म में पीडीएफ लेके खड़ी रहूंगी, आप जो नंबर मेरे पास आएगा चैट बॉक्स में मैं उसे एलैबोरेट कर दूंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स अपने आप से पढ़ते रहिए, प्रॉवर्ब्स अपने आप से पढ़ते रहो बेटा, जितना हो सके उसे रिवाइज करो, जब टाइम मिल जाए तब रिवाइज करो। धीरे धीरे याद होंगी, एकदम से नहीं होंगी। और कुछ बहुत बड़ी खास बातें उसमें बताने समझाने को है नहीं। जब तक मैं वॉइस और नरेशन कराऊं तब तक आप प्रॉवर्ब कराते जाओ, करते जाओ साथ साथ। ठीक है, जैसे ही प्रॉवर्ब की डाउट क्लास हो जाएगी वहीं से अगला सेक्शन शुरू कर दूंगी। तो ये मान के चलो मंडे से वोकैब का हम नया सेक्शन कर रहे होंगे। सैटरडे तक आप लोग प्रोवर्ब्स को निपटा लोगे और मंडे को डाउट क्लास करके हम नया सेक्शन वोकैब का शुरू कर देंगे। और मेरी कोशिश होगी हम सिनोनिम्स शुरू करें। अब मैं उसकी बुक पे काम कर रही हूं, अगर बुक तैयार हो गई तो हम सिनोनिम्स करेंगे। बुक तैयार नहीं हुई तो फिर मैं कोई और सेक्शन बीच में लेना पड़ सकता है मुझे। नहीं निर्मला, मैं पीडीएफ डलवा दूंगी आज पीडीएफ डलवा दूंगी बेटा, वहां से नोट कर लेना और जब बुक आए तब आप उसमें नोट कर लेना। आज मैं वॉइस की बुक की पीडीएफ आपके बैच ग्रुप में डलवा दूंगी, वहां से प्रैक्टिस करनी है आप सभी ने। और प्रोवर्ब्स को इस सैटरडे तक आप खुद पढ़ते रहोगे। मैं इस पूरे वीक में वॉइस की प्रैक्टिस निपटाऊंगी और आप इस पूरे वीक में प्रोवर्ब्स को अपने आप निपटाएंगे। हालांकि प्रैक्टिस भी करनी है आपने साथ साथ, पर इंग्लिश सीखनी है तो ऐसा बलिदान और त्याग करना पड़ेगा। इस हफ्ते रात को 2 बजे सो जाओ भाई, या सुबह 4 बजे उठ जाओ, पर प्रैक्टिस करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा सीखने का। बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो चलती हूँ फिर मैं। चैट पूरी अटक ही गई, दिल को सदमा लग गया क्या आप सबको? इतना सारा काम मैंने दे दिया। ये टॉपिक बड़ा है बेटा, मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, डू प्लूरल डज सिंगुलर, अमृता कुछ गलती कर दिया, गलता बोल रही थी। तो ही के साथ तो डज ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, डू ठीक है, यू के लिए डू लगा है, ये भी ठीक है, ये भी यू के लिए लगा है, ये भी यू के लिए लगा है। डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। सारा कर लोगे? वाह शिवम, मौज हो जाएगी सारा कर लोगे तो। किसी भी पेपर के लिए फिर आपको कभी दोबारा वॉइस नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने वॉइस की बुक भी पूरी सॉल्व कर दी। 200 क्वेश्चन कर लाना, कल अगर मैं आई तो हम 200 पूरे जरूर करेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। ठीक है, कोशिश होगी मेरी मैं आ जाऊं। हार्ड कॉपी कब आएगी वॉइस की? सैटरडे को आएगी शिवम, मतलब मेरे पास फ्राइडे को आएगी, फिर हम फ्लिपकार्ट पे अपलोड करेंगे। स्टॉक के हिसाब से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अपलोड होता है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों तरफ से आप जहां से भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। स्टॉक में अपलोड हो जाएगी सैटरडे को, पीडीएफ में आज शेयर कर दूंगी आप सबको। ओके अंजलि देवी जी, शुक्रिया। यूर वेलकम निर्मला। चलिए, सबका ओके और मौज भरा रिप्लाई आ गया है तो मैं चलती हूँ। खुश रहिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश सुधर रही है, खुश रहने का हक बनता है आपका। बाय सबको।